ईरान के 3 तेल डिपो पर इजराइल का हमला देखा गया। कुहक, शाहरान, करज तेल डिपो पर एयर स्ट्राइक की गई। इजरायली लड़ाकू विमानों ने मिसाइलें बरसाई है। ये जंग लगातार जारी और इस बीच ईरान के 3 तेल डिपोज पर इजराइल का हमला देखा गया। अब देखिए, ये जो लड़ाई है ये तेल पर आ गई है और इसके पहले ईरान की तरफ से भी कई तेल डिपोज पर, चाहे वो सऊदी अरब के देश हो, कतर हो, इजराइल के तेल डिपो हो, वहां पर हमला किया जा रहा है और एनर्जी सेक्टर पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले की कोशिश की जा रही है। और अब इजराइल भी इसी तरीके से जवाब दे रहा है। इजराइल की तरफ से ईरान के 3 तेल डिपोज पर हमला किया गया। इनमें कुहक, शाहरान और करज तेल डिपो शामिल है, जहां पर एयर स्ट्राइक की गई। इजरायली लड़ाकू विमानों ने मिसाइल बरसाई, यानी कि ये टारगेटेड अटैक था और खास तौर पे तेल डिपो को ही टारगेट किया गया। ये तबाही और भी ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि तेल डिपो है, यहाँ पे चाहे ड्रोन का मलबा हो, चाहे मिसाइल हो, कुछ भी गिरेगा, आग लगेगी तो ये विस्फोट भयानक हो सकता है। और उसी की तस्वीरें आपके सामने, ईरान की ये तस्वीरें हैं जहां पे आप देखिए कुहक, शाहरान, करज, ये ईरान के 3 प्रमुख तेल डिपोज में आते हैं जिन पर हमला किया गया, मिसाइल अटैक की गई है और इजराइल की तरफ से सोच समझ के इन तीनों तेल डिपो को टारगेट किया गया। 3 तस्वीरें आपके सामने, इजरायली लड़ाकू विमानों ने फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया गया इन मिसाइलों को गिराने के लिए और सोच समझ के टारगेट, यानी कि लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड को ध्यान में रखते हुए वहां पर मिसाइल बरसाई गई। और इजराइल का दावा है कि उसने तेहरान और मध्य ईरान के कई अहम सैन्य ठिकानों पर 80 से ज्यादा फाइटर जेट से हमला किया और इन हमलों ने ईरान की सैन्य क्षमता की कमर तोड़कर रख दी। ईरान के बारूदी बंकरों पर सबसे बड़े स्ट्राइक। इजराइल की सीरियल एयर स्ट्राइक से कांप उठा ईरान। मध्य ईरान के आसमान में आईडीएफ के फाइटर जेट की दहाड़, धुएं का गुबार, धराशायी होती इमारतें, हर घंटे हर घड़ी आसमान से बरसता बारूद। ये वो तस्वीरें हैं जिनकी वजह से दुनिया पर तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। और इस खतरे को ताकत देती है इजराइल की तरफ से आई ये खबर। दावा किया जा रहा है कि इजराइल की वायुसेना ने ईरान के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया है। इजराइल डिफेंस फोर्स के मुताबिक इस मिशन में 80 से ज्यादा फाइटर जेट्स शामिल हुए, जिन्होंने तेहरान और मध्य ईरान के कई रणनीतिक ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। इन हमलों में करीब 230 से ज्यादा हथियार गिराए गए। इजराइल का कहना है कि इन स्ट्राइक्स का मकसद ईरान की सैन्य क्षमता को गहरी चोट पहुंचाना था, खास तौर पर उन ठिकानों को निशाना बनाया गया जो मिसाइल लॉन्च और सैन्य संचालन से जुड़े बताए जाते हैं। माना जा रहा है कि इजराइल का यह हमला ईरान की रक्षा व्यवस्था और मिसाइल नेटवर्क के लिए बड़ा झटका साबित हो सकता है। इजराइल के मुताबिक इस एयर स्ट्राइक में ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े कई अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया। इनमें इमाम हुसैन मिलिट्री यूनिवर्सिटी भी शामिल है, जिसे रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के अधिकारियों की ट्रेनिंग और सैन्य गतिविधियों का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइलों के स्टोरेज साइट और अंडरग्राउंड मिसाइल कमांड इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी हमले किए गए। साथ ही पश्चिमी और मध्य ईरान में मौजूद कई लॉन्च साइट्स को भी टारगेट किया गया। इजराइल का दावा है कि इन ठिकानों से मिसाइल हमलों की योजना बनाई जाती थी। इन हमलों से ईरान की मिसाइल दागने की क्षमता को कमजोर करने की कोशिश की गई, ताकि इजराइल पर होने वाले संभावित हमलों को रोका जा सके। पश्चिम एशिया में बढ़ते इस टकराव के बीच ये एयर स्ट्राइक बेहद अहम मानी जा रही है। इजराइल का कहना है कि उसका लक्ष्य सिर्फ जवाबी कार्रवाई नहीं, बल्कि ईरान की सैन्य ताकत को
कमजोर करना है। लेकिन इतना साफ है, इस टकराव ने पूरे पश्चिमी एशिया की सुरक्षा स्थिति को और ज्यादा अस्थिर बना दिया है। अगर इसी तरह हमले जारी रहे तो ये संघर्ष तीसरे विश्व युद्ध का दरवाजा खोल सकता है। तो देखिए, इजराइल ने ईरान पर 5000 से ज्यादा बम गिराने का दावा किया है। अब इन 8 दिनों में ईरान में अगर भयंकर तबाही का दावा किया गया तो ईरान भी अब इस जंग से पीछे नहीं है। हर दिन एक नई प्रलयकाली मिसाइल के साथ में ईरान ने इजराइल और अमेरिका के अड्डों पर त्राहिमाम मचाया हुआ है और हर दिन दोगुनी रफ्तार और तबाही की तांडव की इजराइल की तस्वीरें सामने आई। अब ईरान का मकसद इजराइल के सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को तबाह करना है, बैलिस्टिक मिसाइल के ठिकानों को तबाह करना है। कुल मिला के आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या टारगेट किसका बना हुआ है। 28 फरवरी को ईरान का क्या बवंडर देखा गया, क्या तबाही देखी गई, आप समझिए। इजराइल पर ईरान की तरफ से कैसे टारगेट किया गया। 90 मिसाइल अटैक्स किए गए, तल अवीव, जेरूशलम यहां पे अटैक किए गए। उसके बाद 1 मार्च को इजराइल पर ही 60 मिसाइल अटैक किए गए। टारगेट क्या था? तल अवीव, डिमोना, बीरशेबा और बेत शेमेश, ये इनके टारगेट पर बने हुए थे। साथ ही साथ में फिर 2 मार्च को रुके नहीं, शाहेद ड्रोन्स जो कि सबसे घातक ईरानी ड्रोन्स माने जाते हैं, 136 ड्रोन अटैक्स किए गए। पामशम एयरबेस और हाइफा पर टारगेट किया गया और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये इनके एयर बेसेस है, अमेरिकी एयर बेसेस भी है जहां पे टारगेट किया गया। इसके बाद 3 मार्च को 30 मिसाइल अटैक्स किए गए। तल अवीव, नेगेव, निवाते में एयरबेस पर टारगेट किया गया। ये ईरान की तरफ से इजराइल पर लगातार टारगेट और हमला किया जा रहा है। फिर 4 और 5 मार्च को 20 मिसाइल अटैक किए गए, शाही ड्रोन से भी अटैक किया गया और तल अवीव, नेवातिम एयरबेस को टारगेट किया गया। लगातार टारगेटिंग जारी और इसके बाद देखिए इजराइल पर यह हमले लगातार जारी रहे, रुके नहीं और इसके बाद में कुवैत तक में भी यूएस बेस पर ईरान का बड़ा हमला देखा गया। और यह अभी की जानकारी सामने आ रही है जहां कुवैत में यूएस बेस पर ईरान ने बड़ा हमला किया। ईरान ने यूएस बेस पर ड्रोन से हमला किया। ईरान के ड्रोन हमले में यूएस बेस को बड़ा नुकसान हुआ, जानकारी सामने आई है। ये आप तस्वीरें देखिए, ये यूएस बेस की तस्वीरें सामने आई हैं जहां बड़ा नुकसान हुआ है क्योंकि ये यूएस का बेस है और यहां कुवैत में हमला किया गया है। यूएस बेस पर ईरान ने बड़ा हमला किया। ईरान की तरफ से लगातार यूएस एयरबेस को या फिर यूएस एम्बेसीज को टारगेट किया जा रहा है। एहतियातन कई जगह पे खाली भी कराया गया। रीइंफोर्समेंट्स यूएस की तरफ से, अमेरिका की तरफ से भेजी गई। ईरान ने यूएस बेस पर ड्रोन से अब अटैक किया। ईरान के ड्रोन हमले में यूएस बेस को बड़ा नुकसान हुआ और देखिए कितना बड़ा धमाका। ये कुवैत का यूएस बेस है जहां अटैक किया गया। इसकी तस्वीरें सामने आई, कुवैत की तस्वीरें सामने आ रही जहां पर ईरान ने ड्रोन्स दागे हैं और ड्रोन की मदद से यह हमला किया गया। और इजराइल में एक भी दिन ऐसा नहीं गुजर रहा जब ईरान उस पर कोई मिसाइल न दाग रहा हो। और इसी भीषण हालात से सीधे इजराइल के तल अवीव से देखिए न्यूज़ 18 इंडिया के रिफत अब्दुल्ला की रिपोर्ट। जब यहाँ पे सायरन बजती है तो लोग अंडरग्राउंड जाते हैं। हालांकि अभी सायरन की जो टाइमिंग होती है वो बताते हैं कि उसके बाद कब तक अंडरग्राउंड बंकर में रहना है, या हम जिसे कहते हैं यहाँ बम शेल्टर। तो अभी लोग निकलने लगे, देख सकते हैं कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले जो है जब सायरन बजी तो सब सन्नाटा छाया रहा यहाँ पे। और मैं आपको बता दूं, जब मैं यरूशलेम में था आज, तो मेरे सामने बिल्कुल उसी जगह आसमान के ऊपर जो है इंटरसेप्ट किए गए मिसाइल और उसके बाद जो है उस पूरे एरिया में अफरा तफरी मच गई और पता चला कि जो इंटरसेप्ट मिसाइल किया गया था उसके जो टुकड़े हैं, जो मलबा है, वो नीचे गिरा था और फ़ौरन वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम पहुँची। इसी तरीके से आज न सिर्फ यरूशलेम बल्कि हाइफा और टेल अवीव में भी लगातार ये आप देख सकते हैं, लगातार जो है यहाँ पे आसमान में जो है ये रॉकेट्स बरसाए जा रहे हैं, मिसाइल्स बरसाए जा रहे हैं ईरान की तरफ से। हालांकि काफ़ी सारे रॉकेट्स और ये जो मिसाइल्स हैं उनको इंटरसेप्ट किया जाता है। लेकिन ये जो आप छाप देख रहे हैं बीच में, अभी थोड़ी देर बाद इसी स्पॉट पे जो है ये धमाके की आवाज़ आई और ये हमने देखा कि इस तरीके से इसका ये आकार बन गया। तो लगातार ये जो
कोशिश यहाँ पे ईरान की है वो इसराइल को दहलाने की है और ये सिलसिला जारी है। और दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह भी कोशिश करता है कि वो इसराइल पे लगातार अटैक करे। और अभी हम यहाँ पे यही देख पा रहे हैं कि यहाँ लगातार जो है अलर्ट बढ़ता जा रहा है। हालांकि सन्नाटा है यहाँ पे, ये कहा जा सकता है सब कुछ बंद है, एयरपोर्ट लगातार बंद है। और अगर पूरे मिडल ईस्ट की बात करें, पूरा मिडल ईस्ट जो है वो इसकी लपेट में आ चुका है और पूरे मिडल ईस्ट में आजकल हालात ख़राब हैं। फ़्लाइट्स लगातार कैंसिल हो रही हैं और हमें भी यहाँ पे पहुँचने में बहुत मुश्किल आई और बॉर्डर के ज़रिए यहाँ पे पहुँचना पड़ा क्योंकि कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट इस एरिया में ऑपरेट नहीं करते।